It's okay. Yes. So now we can start. ओके, तो श्लोक पठन कर लेते हैं पहले। यदि आप साथ में बोलना चाहते हो तो आप भी बोल सकते हो। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षाद्विचेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमनया शुश्रया भजन विद्यमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमीप्सति निन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या निन्दादिशून्यहृदमीप्सित सङ्गलब्धया कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत कृष्णेति यद्गीतं मनसा धियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमनया शुश्रूषया भजन विद्यमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमिपसित संगलब्ध्या निन्दादिशून्यहृदमीप्सित सङ्गलब्धया कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत कृष्णेति यस्कीतं मनसा धियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिषु भजन्तमीशम् शुश्रूष्या भजन विज्ञमनन्यमन्या शुश्रूषया भजन विद्यमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमिपसित संगलब्ध्या निन्दादिशून्यहृदमीप्सित सङ्गलब्धया अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने में प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। हरे कृष्ण। सब भक्तों को आवाज आ रही है? हाँ हाँ ओके, शायद से वीडियो पॉज हो गया, बट ठीक है, एटलीस्ट आवाज तो आ रही है। तो हम कौन से पेज नंबर से पढ़ रहे हैं, कोई भक्त किसी को याद है? किसी को याद नहीं? कौन सा पेज नंबर लास्ट टाइम पढ़ा था? 67। 67। ओके, 67। ठीक है, ये हमने सब पढ़ा था। श्रद्धावान जन है, भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, श्रद्धा अनुसार, ये श्रद्धा शब्द, हाँ ये सब हमने पढ़ लिया था। 67, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या चल रहा है, सोमवार को जो हमने पढ़ा था कि श्रद्धा के आधार पे भगवान ने 3 कैटेगरी दी थी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, की किसकी श्रद्धा कैसी है। और श्रद्धा के बारे में बताया था कि श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है कि ऐसा विश्वास, कृष्ण भक्ति करने से सब कार्य हो जाते हैं, तो श्रद्धा कहा गया है। और श्रद्धा हमें केवल आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, या फिर हम आध्यात्मिक जो कार्य कर रहे हैं उसमें ही नहीं, भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें श्रद्धा की बहुत परम आवश्यकता पड़ती है। बिना श्रद्धा के तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो
तो आज के यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ से, कि जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरतेदा। भक्ति सामर सिंधु भाग 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 234। हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। सेवान मुखे ही जीवादो, जिसका अर्थ यह है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें ना तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, ना प्रसाद के सिवा किसी अन्य वस्तु का स्वीकार करना चाहिए। जब इस विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है तब भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। तो श्रद्धा का महत्व यहाँ पे समझाया गया कि जो महामंत्र है उसका भी उच्चारण कैसे करना है, श्रद्धा से करना है। जैसे अभी गौर पूर्णिमा की ही बात है, तो चर्चा हो रही थी एक प्रभु जी से कि इस जगत में फ्री जो शब्द है ना, फ्री फ्री में कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मैं रसोई में गया था, हमारे प्रभु जी वहां कुकिंग कर रहे थे। उनको बोला प्रभु जी कुछ प्रसाद है क्या? तो प्रभु जी ने पकड़ा दिया हलवा घिसने का डंडा, घिसो। वो चले, एक्चुअली बाहर चले गए थे, बोले थोड़ा करो। मैं लग गया सेवा में। कभी आदत नहीं है किचन में ऐसे घिसने के, इतने बड़े बड़े बर्तन। हाँ छोटे मोटे अपने 2-4 लोगों के ठीक है, मंदिरों पर इतने बड़े लोगों के लिए 100, 150, 200 लोगों के लिए, 400 लोगों के लिए हलवा बन रहा है और इतना बड़ा वो घिस रहा हो। तो प्रभु जी, मुझे दूसरे प्रभु जी आए, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, दीक्षित नाम, तोषनीवाल प्रभु जी है। दीक्षित नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, आप में से किसी को पता तो ठीक है। तो वो बोल रहे प्रभु जी आप आज किचन में कैसे आ गए? मैंने बोला प्रभु जी फ्री में कुछ नहीं मिलता, मैं प्रसाद लेने आया था सेवा में, पकड़ा दी मुझे। तो वही चर्चा चल रही थी कि फ्री में जो शब्द है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि जो हरि नाम है, तो उनसे ही आगे चर्चा कर रहे थे प्रभु जी से कि हरि नाम भी है वो भी कभी फ्री में नहीं मिलता। क्योंकि बहुत बार लगता है कि जब चर्चा होती है कि जगत में कुछ फ्री में नहीं मिलता सिवाय हरि नाम के, नहीं, हरि नाम भी फ्री में नहीं मिलता। हरि नाम के लिए भी हमें कुछ देना पड़ता है, कुछ एक होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी या फिर अमाउंट, धन देना पड़ता है। वो क्या धन है? वो है श्रद्धा रूपी धन। यदि हम हरि नाम लेना चाहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहते हैं, तो हमें क्या धन देंगे बदले में? श्रद्धा अर्पण करेंगे। तभी जब हम श्रद्धा देंगे, श्रद्धा अर्पण करेंगे, तो ही हम हरि नाम का जप कर पाएंगे। तो वही श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। तो ये श्रद्धा जो है ये बहुत ही आवश्यक है। हाँ, हम नाम जप कर रहे हैं पर उस नाम जप करने में उतनी श्रद्धा है क्या? यदि आपको याद होगा कि पिछले इसमें कल जो भक्त थे, पता नहीं कितने भक्त थे कल, यहाँ पे देखिए शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रद्धा माना जाए है भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो भक्त उत्तम कैटेगरी का है, मध्यम कैटेगरी का है, कनिष्ठ कैटेगरी है। किस बेसिस पर डिसाइड किया? श्रद्धा के आधार पर डिवीजन किया। किसकी कितनी श्रद्धा है हरि नाम में, किसकी कितनी श्रद्धा है शास्त्रों में, किसकी कितनी श्रद्धा है भगवान की सेवा में। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद भक्त पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। किसके अनुसार? श्रद्धा के विकास के अनुसार। तो पूरा जो खेल है किसका है? श्रद्धा का। इसलिए भक्ति की जो शुरुआत भी हुई है कहाँ से हुई? अधो श्रद्धा, फिर भजन क्रिया। कि हम नाम जब भी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, इसमें श्रद्धा है तो प्रगति होती है। और जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। और
यहाँ पे जो अनुभूति बता रहे हैं कि इसका प्रारंभ कैसे होगा, जीव से। जो भक्ति की शुरुआत है कहाँ से हो रही, जीव से हो रही है, बहुत आसानी से भक्ति हो जाती है। तो कह रहे सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति। जीव से दो कार्य होते हैं, वो दो कार्य क्या है, पहला प्रसाद सेवन, जो हम सबका फेवरेट है, और दूसरा हरिनाम का उच्चारण, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन, उनका गुणगान करना। ओके, ये तो करना है। और रूपा जी कह रहे हैं कि हम कृत्रिम रूप से भगवान का अनुभव नहीं कर सकते, किसी आर्टिफिशियल रूप से भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। वो कुछ केवल उसके पर, सॉरी, आर्टिफिशियल रूप से नहीं होगा कि, पर कैसे होगा फिर, यदि हमारे पास वो श्रद्धा रूपी धन है, श्रद्धा है, तो हम भगवान का अनुभव अनुभूति कर पाएंगे, और उसके लिए हमें भगवान की सेवा में लगना होगा। और शुरुआत कहाँ से होगी, जीव से। और इसका अर्थ क्या है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, सदैव। और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, कि इस गले के नीचे कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं जाना चाहिए। और कीर्तन भी कौन सा, केवल कृष्ण का कीर्तन, उसके अलावा कोई कीर्तन नहीं। सोचिए क्या कह रहे हैं कि जीवा से क्या होगा, केवल कीर्तन होगा, और केवल कृष्ण प्रसाद, मतलब कृष्ण का जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगी उसका स्वीकार नहीं। और दूसरी चीज, मुंह से केवल क्या, कृष्ण का कीर्तन। बाकी कीर्तन की बात तो छोड़ दीजिए, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी नहीं, गजल्स भी नहीं, और क्या क्या होता है, जो भी होता है, एकदम स्ट्रिक्ट बोला है कि केवल कृष्ण का कीर्तन, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फूर्त। तो जब इस विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है, तो भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, स्वयं स्वयं एवं स्फुरत। कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, हमको बस यही चीज करनी है, केवल प्रसाद खाना है और केवल कृष्ण का गुणगान करना, हो गया काम। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति बहुत सरल है, इतनी सरल है, इतनी सरल है कि हो सकता है कभी कभी हमारे हाथ से स्लिप हो जाए। रूपद की कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस सो सिंपल दैट यू मे इवन मिस इट। इतना सरल, क्योंकि हमको आदत है ना बहुत कॉम्प्लिकेट चीज करने की, क्योंकि सरल चीजों को हम ध्यान नहीं देते। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है, तब वह कृष्ण की सेवा में के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे थी, आ, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हाँ, जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है, तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है कि उसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। और क्या है हमारा आध्यात्मिक स्वरूप, ठीक है, वो चीज बाद में, कि आध्यात्मिक जगत में हम जब जाएंगे, हमारा सिद्ध देह कौन सा है, हम वहां पे मोर हैं या गोपी हैं या गोप हैं, या फिर कृष्ण के क्या बोलते हैं, धात्री हैं, उनके पिता समान हैं, सखा हैं, उस बात की बात है। बट मेन चीज क्या है कि हमें अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है, और हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं। हाँ, फिर सेवा किसी भी भाव में कर सकते हैं, वात्सल्य भाव में कहो, रागन सॉरी माधुर्य भाव में कहो, सखा साख्य भाव में कहो, किसी भाव में, पर मेन चीज क्या है, हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा आध्यात्मिक स्वरूप, तो इसका हमें बोध होता है क्रमशः धीरे धीरे, जब हम पूरी तरह भगवान के कीर्तन में लग जाते हैं। ठीक है, तो आगे, जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है, तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। तब वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ, कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। और ये कब होगा, जब व्यक्ति स्वयं कृष्ण नाम में रुचि ले रहा है, और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त किसी चीज में रुचि नहीं ले रहा, उसे केवल एक ही चीज दिख रही है। जैसे घोड़ा देखे ना, घोड़ा स्पेशली शादी वाला, उसको ऐसे लगा देते, लेफ्ट राइट कुछ नहीं, सीधा उसको सामने कर देते। तो वैसे ही भक्तों को क्या चाहिए, केवल कृष्ण की सेवा। और ऐसा व्यक्ति, और दूसरा क्या कह रहे हैं, कि कृष्ण का चिंतन करता हुआ, कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ हमेशा सोचते रहता है कि कृष्ण भावना का जो आंदोलन का प्रचार कैसे किया जाए। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं संस्था के, श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज, वो कहते थे दो प्रकार के भक्त होते हैं। पहले जिन्हें हम कहते हैं भजनानंदी। भजनानंदी अर्थात जिनकी रुचि केवल भगवान के भजन करने में होती है। उनका केवल, उनको एक ही काम होता है कि भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, हरिनाम का जप करते रहें, भगवान का भजन गाते रहें, कीर्तन करते रहें। उनको केवल भजन में आनंद आता है। ये कि भजनानंदी एक कैटेगरी भक्तों की। दूसरी जो कैटेगरी है वो है गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी मतलब जिनको आनंद आता है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का प्रचार करने में, दूसरों को बताने में कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ये लीला की, भगवान ने इन भक्त को ऐसे कहा। तो ये दो प्रकार के भक्त हैं, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। जनरली कहा जाता है कि भजनानंदी जो है वो क्या कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो भगवान का नाम जप कर रहा है, पर वो केवल अपना उद्धार कर रहा है, वो जीव दया कहाँ कर रहा है। तो इसलिए गोष्ठ आनंदी जो दूसरों को प्रचार कर रहा है वही वास्तव में भक्त है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को कृष्ण से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, लोगों को कृष्ण से जोड़ रहा है, लोगों को कृष्ण कथा बता रहा है, लोगों का भी उद्धार कर रहा है। तो भजनानंदी और गोष्ठानंदी। तो हमें क्या बनना है? हमें भजनानंदी बनना है कि गोष्ठानंदी बनना है? ये हमारे हाथ में। अभी मैंने पॉइंट क्यों उठाया, वो इसलिए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक और बात कहते थे कि जो प्रचार का कार्य है, भगवान का हरिनाम का जो प्रचार करना है, वो कौन कर सकता है? जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसका प्रचार प्रसार कौन कर सकता है? वो एक ही व्यक्ति कर सकता है, जो भजनानंदी है। मतलब ये कि गोष्ठ कृष्ण कथा दूसरों को प्रचार कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो स्वयं भजनानंदी है। मतलब एक अच्छा भजनानंदी ही अच्छा गोष्ठानंदी बन सकता है। यदि स्वयं भजन में आनंद नहीं है तो दूसरों को क्या प्रचार प्रसार करेंगे कि आप भी कृष्ण के नाम का जप करो। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरिनाम का जप करो, आप प्रसन्न रहोगे। अच्छा, आप तो पिछले 4-5 साल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, 16 माह से, आप खुश हो गए क्या? नहीं, मैं खुश नहीं हूं, पर आप इस जप का नाम का जप करके खुश हो जाओ। क्या लगता है कौन खुद हमारे शब्दों में विश्वास करेगा जब हम ऐसा बोले कि नहीं हम तो प्रसन्न नहीं, हम तो कैसे तो माला खींचते हैं, नाम जप करते हैं, आपको बोल रहे कि नहीं आप जब करोगे आप प्रसन्न रहोगे, हम कर रहे तो नहीं हो पा रहा, पर आप करोगे तो हो जाओगे। तो इसलिए कहा गया है कि अच्छा प्रचारक वही है जो भजनानंदी है, भजन में स्वयं आनंद ले रहा है और फिर उस आनंद को वो दूसरों में बांट रहा है कि आप भी इस प्रणाली का फॉलो करो, आप इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, इसको फॉलो करो। ठीक है, फॉलो समझ गए ना आप लोग? इस प्रणाली में भाग लो, इसी प्रक्रिया को आप पालन करो, आप भी आनंद को पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं इस आनंद का अनुभव कर पा रहा हूं, इसलिए मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि आप भी इस आनंद का अनुभव कर पाओ। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो स्वयं कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और कहीं रुचि नहीं लेता, जिसकी पूरी रुचि केवल कृष्ण की सेवा में है, कृष्ण के नाम जप में है, कृष्ण का श्रवण और कीर्तन करने में है, वह व्यक्ति सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ, देखो क्या कह रहे हैं, सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ, स्वयं भी कृष्ण का चिंतन कर रहा है और ये भी सोच रहा है कि कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की, क्या लिखा है, साधनों की खोज करता है और सोचता है कि उसका एकमात्र, कहीं तो गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है तब वो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता है। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ, कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। कब सोचता है? जब स्वयं वो उसको पालन कर रहा है। जैसे मैं एक कंपनी में गया था और वहाँ के जो ओनर है उनसे बात कर रहा था, तो बात करते करते चर्चा हुई कि हम लोग क्या करते हैं, इस्कॉन में क्या करते हैं। तो वो अपना अनुभव बता रहे थे। बोले बोले कि हम लोग बहुत संस्थाओं में आते जाते रहते हैं, या फिर बहुत सुना है टीवी पे, या फिर मंदिरों में भी गए हैं, पर आपकी जो संस्था है, विशेषकर जो आप लोग हो हरे कृष्णा वाले, कृष्ण भावनामृत के जो लोग हो, आपकी खास बात जो हमसे जो हमें जो सबसे अच्छी बात आपकी ये लगती है, जो हमारे दिल को छूती है, कि आप लोग वही प्रचार करते हो, वही बोलते हो जो आप खुद फॉलो करते हो। तो ये चीज सुनने में अच्छी लगती है कि हाँ सही में हम जो प्रभुपाद जी ने आंदोलन स्थापना की है, हम वही चीज करते हैं, सॉरी हम वही चीज दूसरों को करने को बोलते हैं जो हम स्वयं करते हैं। हम स्वयं 16 माला का जप करते हैं, हम दूसरों को बोलते हैं कि आप भी 16 माला करो। हम स्वयं 4 नियम पालन करते हैं, दूसरों को बोलते हैं आप भी 4 नियमों का पालन करो।
ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार, ददाति प्रतिगृह्णाति, जो हमने चौथे श्लोक में देखा था, पिछले श्लोक में, ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। संगति स्वीकार करना मतलब हमने देखा था, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्यति पृच्छति, भुंक्ते भोजते, षड्विधा प्रीति लक्षण। बातें शेयर करना आपस में, प्रसाद शेयर करना आपस में, और क्या था, गिफ्ट शेयर करना आपस में, उनसे श्रवण करना। तो ऐसे उत्तम भक्त की संगति हमेशा हमेशा हमें हमेशा स्वीकार करनी चाहिए। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो गुरु को दे दिया जाए। विशेषतया ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंततः पतन होता है। ठीक है, जो उत्तम भक्त है, जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान में, वो स्वयं कृष्ण भावना का अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में चर्चा में लगे हैं, कृष्ण का कीर्तन श्रवण स्मरण सब कर रहे हैं और दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे उत्तम जो भक्त है उनकी संगति करनी चाहिए। और उत्तम जो अधिकारी है, वैष्णव भक्त है, उनको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपना जो कुछ है उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। विशेषकर जो ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है, जो भी उसे मिलता है भिक्षा में, पहले क्या करता है, गुरु के पास आके देता है। अच्छा, आपको पता होगा कि जो जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, सॉरी, हाँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, जो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसमें ऐसा रहता है कि जो ब्रह्मचारी है वो पूर्ण तरह गुरु पे आश्रित है। वो जाता है द्वार द्वार में, भिक्षाम देही भिक्षा लेके आता है, और जो भी भिक्षा में मिला सब ला के गुरु के चरणों में रख दिया, लग के सेवा में। अभी जब भोजन का समय होगा तो गुरु बुलाएंगे, तो ये ब्रह्मचारी प्रसाद के लिए जाएगा। किसी दिन मान लो गुरु भूल गए उस ब्रह्मचारी का नाम, अभी गुरु के आश्रम में कितने शिष्य रहते हैं, एक किसी शिष्य का नाम भूल गए कि उसको नहीं बुलाया, तो वो ब्रह्मचारी दिन भर प्रसाद ही नहीं, क्यों, गुरु ने बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं। तो ये है कि अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर देना। अभी यहाँ पे है, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। देखो, 2 शब्द है, एक है अनुकरण, दूसरा है अनुसरण। कि हमें जो महाभागवत है, वो जो आचरण कर रहे हैं उनके आचरण का अनुकरण नहीं करना है, उनके आचरण का अनुसरण करना है। अंतर क्या है? अनुकरण मतलब जो हमें दिख रहा है कि एज इट इज डिट्टो कॉपी फॉलो करना, बिना जाने कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अनुसरण मतलब कि ठीक है वो ये सब कर रहे हैं, पर उन्होंने हमें क्या आदेश दिए करने के लिए। जैसे उदाहरण, गोस्वामी को उदाहरण ले लेते हैं। जो गोस्वामी गण थे, यदि आज की डेट में हम उनका अनुकरण करें तो गारंटीड हम मर जाएंगे। इतना तपस्वी जीवन, इतना तपस्वी जीवन। बाकी आश्रम छोड़ दो, मैं बोल रहा था ब्रह्मचारी आश्रम, मर जाएंगे। क्या खाते पीते, भिक्षा में कुछ खा लिया बस, बाकी साधना में लगे हुए हैं। पहनने को क्या, गोस्वामीगण धोती कुर्ता, ठीक है हम धोती कुर्ता पहन रहे हैं, कभी कभी नया मिल जाए तो नया पहन लेते हैं। उनको जो कुछ मिले, जो हम मतलब बाकी लोग, जो वृंदावन के लोग, जो कपड़ा पहन के घिस पिट गया, किसी काम का नहीं, फेंक दिया कचरे के डब्बे में, वो उसको उठा के वो पहनते थे। गमछा लपेट लिया, गोपिन बना लिया, वो पहन लिया, बस हो गया। कुछ थोड़ा सा खाने को मिल खा लिया, बाकी दिन भर नाम से। गोवर्धन की परिक्रमा, इतनी परिक्रमा हम कर पाएंगे क्या? साल में एक वृंदावन यात्रा में एक गोवर्धन परिक्रमा करके हालत खराब हो गई। और गोस्वामीगण रोज परिक्रमा करते थे, 1000 वैष्णव को बजाय, सॉरी, वैष्णव को 1000 दंडोत करते थे। यहाँ 2-4 दंडोत की तो कमर थोड़ी सीधी करनी पड़ती है। तो क्या अनुकरण करेंगे हम? माला कितनी करते थे? 116 माला, 128 माला गोस्वामीगण करते थे। हमारी 16 माला खींचते खींचते रात हो जाती है। तो इसलिए हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। कि उन्होंने, ठीक है वो अपने जीवन में जो कर रहे हैं अच्छी बात है, पर हमारे लिए क्या आदेश दिए उन्होंने, हमें क्या कहा है करने के लिए।
तो हम कहेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 64 माला करते थे, चैतन्य महाप्रभु 64 माला करते थे, हमें भी करनी है, अच्छी बात है। पर श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? 16 माला जप करो और सेवा करो। जैसे मैं इनका बुक पढ़ रहा था, सच्चिदानंद स्वामी महाराज का। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज उनकी पुस्तक में लिखते हैं कि वो 25 माला नाम जप करते थे। समय मिलता था तो 25 माला कर लेते थे। वो डायरी में लिखते थे, आज मैंने 24 माला की, आज मैंने 25 माला की। तो पढ़ रहा था मैं, डेली का था कि आज मैंने 24 माला की, आज 25 माला की, आज मैं 22 ही कर पाया। फिर वो लिखते हैं कि अब मैं 16 माला ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा माला नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि दूसरी सेवा के लिए, महत्वपूर्ण सेवा, श्रील प्रभुपाद जी ने सेवा दी है। तो अभी मैं अनुकरण नहीं कर सकता, 64 माला तो बहुत दूर की बात है, पर मैं अभी 25 माला भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? सेवा महत्वपूर्ण है। तो मुझे अनुकरण नहीं करना है, मुझे अनुसरण करना है कि मुझे आदेश क्या दिया है गुरु महाराज ने और बाकी वैष्णव आचार्य ने। तो वो महत्वपूर्ण है कि अनुसरण, आदेश क्या दिए। तो हमें अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे जो महाभागवत है उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंततः क्या हो जाएगा? पतन होता है। अच्छा, पतन होता है, ये उदाहरण कैसे समझ में आएगा आपको? इसका ऐसे उदाहरण देखिए। एक शिष्य थे श्रील प्रभुपाद जी के, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, श्रील प्रभुपाद जी, हरिदास ठाकुर कितना नाम जप करते थे? 192 राउंड्स, 103 लाख नाम जप रोज। तो मुझे भी 3 लाख नाम जप रोज करने में, और कुछ नहीं करूंगा, मुझे केवल हरि नाम जप करना है। कितना? 3 लाख नाम जप रोज का। प्रभुपाद जी ने उनको कहा, क्या कहा? कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तुम 16 माला नाम जप करो, सेवा करो, ठीक है। तो ये जो भक्त थे, तो दूसरे शिष्य प्रभुपाद जी के उनके पास में बैठे थे। तो तो उनको बोले कि प्रभुपाद जी, मैंने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, कैसे पूछा? सबके सामने पूछा। तो प्रभुपाद जी एक्चुअली कहना चाहते हैं कि बाकी लोग नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी क्लियरली बोला, पर उनको क्या लगा कि नहीं, प्रभुपाद जी बाकी लोग ऐसा ना करें, इसलिए सबके लिए बोला, पर मैं कर सकता हूँ। तो इनको मना किया। बाकी प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी किया, ऐसा नहीं। बोले ठीक है। तभी ही जिद तो करने लगे, अनुकरण करना है, करो हरदास ठाकुर का नाम आचार्य का। चले गए धाम में, उधर करने लगे 192 राउंड्स रोज के, 192 माला, 3 लाख नाम जब। तो कर रहे कुछ दिनों बाद उन्हें खबर नहीं, कुछ अता पता नहीं, कहाँ गए पता नहीं। भक्तों ने सोचा, क्या चले गए क्या भगवत धाम? इतना नाम जप कर रहे रोज, 3 लाख नाम जप, भगवत धाम क्या? तो भगवत धाम ही चले गए, भगवान ने बुला लिया क्या? तो फिर कुछ महीनों के बाद एक भक्त अपनी गाड़ी लेके गए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भराने के लिए, गैस स्टेशन। और ये भक्त वहां पे दिखिए उनको, गाड़ी में पेट्रोल भर, मतलब पेट्रोल पंप पे जॉब कर रहे थे, पेट्रोल भरने का। तो उनको पहचान लिया, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप यहाँ कैसे? आप तो 103 लाख नाम जप करते थे डेली का, और आज आप पेट्रोल, ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दिया, अभी आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का भरने का काम कर रहे हो, कैसे? ये क्या क्या? बोले नहीं, अभी वो सब छोड़ दिया। अभी एक्चुअली मेरी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं, तो उनका खर्चा चलाना है, तो पेट्रोल जॉब कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी नाम जप कैसे चल रहा है आपका? बोले नहीं, वो मैंने बहुत नाम जप कर लिया, अभी कुछ नाम जप नहीं होता, उतना ही कर लिया जितना करना, सब एक साथ कर लिया, तो अभी 16 माला भी नहीं हो रही। क्यों पतन हुआ? क्योंकि अनुकरण करने का प्रयास किया, अनुसरण करने का प्रयास नहीं किया, आदेश का पालन नहीं किया कि कहा क्या कहा गया है। मुझे लगता है कि वो आचार्य ऐसा कर रहे हैं, महाभागवत महाभागवत ऐसा करे, तो मुझे भी करना। तो ऐसा अनुकरण करने से पतन हो जाते हैं। अगर 16 माला अच्छे से करते, रोज सेवा करते, सब अच्छे से चलता था, पर नहीं, अनुकरण करते। तो इस श्लोक में तो हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है, आदेश का पालन करना है। तो इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं, जिससे वो कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किस उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस संबंध में श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त ना कर ले, तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नव दीक्षित वैष्णव या मध्यावस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों की उसी स्तर तक होना चाहिए और जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में
ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतः शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करे। आशय ये है कि जिस जो गुरु है उनकी प्रगति जिस स्तर पे हुई है वो अपने शिष्यों को भी उसी स्तर तक लेके जा सकते हैं, उसके परे नहीं लेके जा सकते। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को जब तक वो महाभागवत उत्तम अधिकारी ना बने उसे गुरु नहीं बनना चाहिए, शिष्य नहीं स्वीकारने चाहिए। जैसे उदाहरण है, कोई व्यक्ति को केवल सिंगल, अभी पता नहीं आपको कितने कितने लोगों को उदाहरण समझ में आएगा, सिंगल इंटीग्रेशन आता है तो वो सिंगल इंटीग्रेशन तक ही पढ़ा सकता है, वो डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाएगा। जैसे कोई व्यक्ति को सिर्फ 5th क्लास तक का मैथ आता है तो 5th क्लास तक ही पढ़ा सकता है, 10th क्लास तक नहीं पढ़ा पाएगा, उसके लिए फिर नए गुरु लेने पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य है कि गुरु तभी बनना चाहिए, शिष्य तभी स्वीकार करने चाहिए जब उत्तम अधिकारी बन जाए। तो इसलिए शिष्य को भी सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी भी स्वीकार करे। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मेरा सवाल ये है, यस प्रभु जी। भजनानंद, आप सुन रहे हैं सर? जी जी प्रभु जी। आप भजनानंदी जी और गोष्ठी नंदी, जी। इसमें से श्रेष्ठ अभी सही कौन सा? दोनों भी सामान्य बताया में लगाया। हाँ, तो जो सिर्फ भजनानंदी है बहुत अच्छा, भगवान को प्रिय है, पर जो गोष्ठानंदी है वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। पर बिना भजनानंदी बने हम अच्छे गोष्ठानंदी भी नहीं बन सकते। तो दोनों ही होना चाहिए। यस, दोनों होना चाहिए। ठीक है, कोई जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, इस श्लोक में बताया गया है जो कनिष्ठ अधिकारी है उन्हें हमें मन से आदर करना चाहिए, जो मध्यम अधिकारी है उन्हें हमें सादर नमस्कार करना चाहिए, और संग हमें सिर्फ उत्तम अधिकारी का करना चाहिए। लेकिन हम जब भक्त समाज में रहते तो हर तरह के ये भक्त होते हैं और हमें सबसे व्यवहार करना पड़ता है ना। जी बराबर है। और जो प्रीति लक्षण बताए भक्त के बीच में प्रेम बढ़ता है जिससे, तो वो सिर्फ हम उत्तम अधिकारी है उनके साथ कर सकते हैं। मतलब कैसे इसको प्रैक्टिकल कैसे हम ये कर सकते हैं, व्यवहार में कैसे उतर सकते। जी, तो देखिए कैसा रहता है कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी का संग कैसे करना है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन से स्तर पे हैं। जैसे कि हम जब भक्ति कर रहे हैं, बहुत बार हमें अच्छा लगता है कि हम जो हमारे से जूनियर है, जो हम कह सकते हैं, जो यदि हम मान लीजिए हम मध्यम स्तर पे हैं तो हम ठीक है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ छोड़ दो, हमको भक्ति में 5-6 साल हो गए तो हमको काफी कुछ नॉलेज है, तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि जो भक्ति में नए नए आए हैं हम उनका संग करें। क्यों? हमें काफी रिस्पेक्ट करते, काफी सम्मान करते। हाँ, उनको हमें संग देना है, लेना नहीं, उनको संग देना है, उनको कृष्ण भावना का प्रचार करना है। ये एक डीलिंग हुई। दूसरा, जो हमारे स्तर पे है, जो हमारे साथ में है 5-6 साल से, और वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे फिर आता है ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आकृति पृच्छति, भूंजते भूंजते गिफ्ट शेयर करने हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें एक कम्युनिटी मिल रही है जहां पे हम ओपन हो सकते हैं, एक फ्रेंडली नेचर है जहां पे हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, इस एटमॉस्फेयर में जहां पे हम समकालीन समवयस्क हैं, जहां पे हमारी सब प्रगति सेम है, लगभग हम कह सकते हैं एक ही लेवल पे है, तो यहाँ पे थोड़ा टग ऑफ वॉर होता है, थोड़ी खींचा खींची होती है, एक दूसरे की टांग खींचना होती है, क्योंकि एक दूसरे को काफी जानते हैं। यहाँ पे हमारा काफी शुद्धिकरण भी होता है, हम जैसे कहते हैं कि हमारा ईगो तोड़ना जिसे कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को काफी क्लोज है, अच्छे से जानते हैं, तो एक दूसरे के मान को भी ठेस पहुंच जाती है कि कभी कभी हो सकता है तू मैं भी हो जाए। पर ऐसे भक्तों के संग में हमें रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ईगो है बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, मतलब ईगो को तोड़ तोड़ चूर चूर हो जाता है, क्योंकि ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितना छोटे लोगों से मिलती है। फिर हमें यहाँ पे फिर अब समझ गए ना कि अपने मन की बातें शेयर करना, कृष्ण कथा करना, उनसे सुनना, उनको सुनाना, प्रसाद एक्सचेंज करना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, ये हो गया ज्यादा अपने लेवल के। फिर जो उत्तम अधिकारी हैं, या तो सॉरी ऐसे बोलने से, जो हमसे भक्ति में श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, तो उनके पास जाना चाहिए, उनका भी संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका हमें संग लेना है, उनसे हमें श्रवण करना है, उनके पास हमारी गलतियां लेके जाना है, जहां वो करेक्शंस करें,
और भक्ति में प्रगति कैसे करनी है वो उनको पूछना है, वो हमें गाइड करेंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो ये 3 स्तर है। जो हमसे छोटे हैं भक्ति में, उन्हें हमें गाइड करना है, हम उनको मार्गदर्शन करेंगे, उनको समझाएंगे, उन्हें स्नेह देंगे कि कैसे वो ऊपर उठे भक्ति में। जो हमारे समवयस्क हैं भक्ति में, उम्र में नहीं भक्ति में, तो उनसे हम चर्चा करेंगे, हम साथ में प्रगति करेंगे, साथ में रहेंगे। और जो हमसे वरिष्ठ है उनके पास नम्रता पूर्वक जाएंगे, उनसे गाइडेंस मार्गदर्शन लेंगे। तो ये तरीके हैं कि भक्तों से कैसे डील किया जाए। जी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। मतलब अलग स्तर के अनुसार इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किसी को अवॉइड निग्लेक्ट ऐसे नहीं करना है। नहीं, और ये तो तीनों हमारे लिए अलग अलग बहुत जरूरी तरीके। है। जी, और तीनों बहुत हाँ जरूरी तो हाँ, जब हम ये पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ ऐसे कैसे व्यवहार करना है। है। जी जी जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। क्योंकि कैसे रहता है ना कि यदि हम केवल जो हमसे जूनियर है उनके साथ रहेंगे तो बहुत बार एक रहता है ना, ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत कुछ हूँ, सब लोग मुझे सम्मान करते हैं। तो ईगो की शुद्धिकरण के लिए हमें वरिष्ठ भक्तों के पास जाना चाहिए, जो हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, हमारी गलतियां निकालते हैं, उससे हमारी प्रगति होगी, हमें गाइड करेंगे। और यदि ईगो बहुत आ रहा है, चूर चूर करना है, तो अपने जो सम वयस्क हैं, जो हमारी एज के, जो जिनको 4-5 साल हुए हैं, तो उनके साथ रहो। वो हमारा ईगो कैसे चूर चूर करेंगे उसका अनुभव आप सबको है। सब जब भक्ति में जिनके साथ एक साथ से भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी सुना देंगे, कुछ भी बोल देंगे, और हमारा ईगो ऐसे स्मैश होता है। तो इसलिए हमको तीनों चाहिए, हमारे समकालीन भक्त भी चाहिए और जूनियर भी चाहिए, ताकि उनको हम जिनको ज्ञान दे सके, जिनको भक्ति में ऊपर उठाने में मदद कर सके। और हमें कौन भक्ति में ऊपर उठाएंगे, हमें कौन ज्ञान चाहिए देंगे, उनके लिए हमें वरिष्ठ भक्ति में चाहिए। तो तीनों हमें चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किन्हीं भक्तों का? ठीक है, तो किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो हम सोमवार को मिलेंगे फिर, अभी श्लोक क्रमांक 6 के साथ। हरे कृष्ण। तो यार रुकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा।